जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पेज, इसके प्रोटेस्ट में आखिरकार वही हो रहा है जो हम पिछले कुछ दिनों से चर्चा कर रहे हैं। वही चीजें हुई जो आपको मैंने कही थी कि ये एक सेफ एग्जिट ढूंढ रहे हैं, बाहर निकलने का एक सुरक्षित या कहें सही शब्द होगा सम्मानजनक रास्ता, एक ऑनरेबल एग्जिट ढूंढ रहे हैं कि इन्हें बेइज्जत होकर इस प्रोटेस्ट को खत्म ना करना पड़े। और ये बात खुद इनके प्रवक्ता विजेता दहिया, जो अक्सर अपने डांस के लिए जाने जाते हैं और जिन्होंने ध्रुव राठी के लिए भगवान राम को लेकर एक विवादित एक प्रोग्राम भी बनाया था, तो विजेता दहिया ने यही बातें कही है। आप इसको सुनिए और इनकी हालत देखिए। जाने वाला अपनी जान दे दी तो किस मुंह से मैं उनसे कहूं कि सर छोड़ दो सब। हाँ, अगर ऐसा होता कि यहां पर 20,000 लोग इस जंतर मंतर में भरे हुए होते, अगर देश भर से आवाज उठ रही होती, तो शायद मैं उनसे कहता कि सर चिंता मत करो, हम हार नहीं मान रहे, हम केवल कोई दूसरा तरीका देखेंगे। लेकिन ये तो मुझे कहीं से सुनाई नहीं दे रहा। लोग कह रहे हैं बंद कर दो, बंद कर दो। उस इंसान को मैं एक डिसऑनरेबल एग्जिट के लिए मैं कैसे कहूं? अब ये आदमी कह रहा है कि सोनम वांगचुक को डिसऑनरेबल एग्जिट कैसे दें, आप ही कोई रास्ता सुझाइए। यहाँ अगर 20,000 लोग इकट्ठा होते और हम समर्थन दे रहे होते तो हम सोनम वांगचुक को कह पाते कि आप ये अनशन खत्म कर दीजिए, हम कोई दूसरा रास्ता देखेंगे। देखिए, ये बातें भी लाग लपेट कर हो रही हैं कि सोनम वांगचुक 17 दिन से भूखे हैं, तो आप उन्हें हम और भूखा कैसे रहने दें, इसीलिए हम अनशन तोड़वाना चाहते हैं उनकी सेहत को ध्यान में रखकर। बात ये नहीं है, यही आपको समझना है कि ये सोनम वांगचुक के भूखे रहने के कारण नहीं तोड़ना चाहते हैं। बात ये हो गई है कि ये थक चुके हैं, यहाँ पर लोग नहीं आ रहे हैं, जो आ रहे हैं वो खाना खाने के लिए आते हैं और खाना खा के लौट जाते हैं। बाकी आईएसआई, एसएफआई, ये जो कम्युनिस्ट संगठन है लेफ्टिस्ट वाले, इन्हीं का यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है। इन्हीं के कुछ कुछ आपको ढपलीबाज दिख जाएंगे। मैंने आपको दिखाया भी था, जो गाना गा रहे हैं हम देखेंगे नाम रहेगा अल्लाह का, यही पाकिस्तानी जो ये कविता है, शायरी है, इसको गाने में ये लोग लगे हुए थे। यही लोग हैं ढपली गैंग वाले। बाकी वो जुनैद और उसके साथ आए हुए कुछ एक लोग और जो खाना खाने आते हैं। अब इनके साथ समस्या ये हो गई है कि ना जनता भाव दे रही है, ना सरकार भाव दे रही है, और पूरी तरह से विपक्ष भी भाव नहीं दे रहा है। एक एक नेता आता है, मिलके चला जाता है। कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं आ रहा है। राहुल गांधी ने बोल दिया है आम आदमी पार्टी की बी टीम है, वहां से कोई समर्थन नहीं है। समाजवादी पार्टी से कोई खास समर्थन नहीं है। आम आदमी पार्टी के आ रहे हैं क्योंकि ये आम आदमी पार्टी के ही लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये शाखा है आम आदमी पार्टी की, तो उनको तो आना है। संजय सिंह अतिशी मरलीना मैनेजर बनकर भी आई थी। कम्युनिस्ट पार्टियों वाले आ रहे हैं, कुछ गालियां देकर करियर चलाने वाले लोग भी आ रहे हैं, हिंदू धर्म को गालियां देकर करियर चलाने वाले लोग भी आ रहे हैं। इसके अलावा वहां पर कोई बड़ा नेता या पार्टी का पूरा सपोर्ट या उसके लोग नहीं दिख रहे। अब ये करें क्या, कैसे इसको खत्म करें? परेशानी इनकी ये है क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया नहीं है, कैबिनेट रिशफल भी नहीं हुआ अभी तक। जो इनको उम्मीद थी कि 20 तारीख से पहले, जो मीडिया में चर्चा भी चल रही थी कि कैबिनेट रिशफल होगा और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे, या इस्तीफा नहीं, उनका तबादला हो जाएगा, या सरकार ही उनका डिपार्टमेंट बदल देगी, मंत्रालय बदल देगी, तो हमारे पास एक कारण होगा अनशन तोड़ने का और प्रोटेस्ट खत्म करने का। अब तो वो भी नहीं हो रहा है। अगर नहीं हुआ और संसद सत्र शुरू हो गया तो उसके बीच में होना तो बड़ा मुश्किल है। फिर तो सत्र खत्म होगा अगस्त में, फिर क्या अगस्त तक बैठे रहेंगे? इनको तो अब इनकी टेंशन आप समझ रहे हैं, इनको रास्ता नहीं मिल रहा है। इसलिए संसद चलो वाला निकाला कि उस दिन थोड़ी सी भिड़ंत होगी तो हमें हिरासत में लिया जाएगा और हम इसके जरिए यहां से इसको खत्म कर सकेंगे। अब इनको इसके लिए देखिए, जो इनके इकोसिस्टम के लोग हैं उनसे अपील करवाई जा रही है। नसीरुद्दीन शाह, उनकी पत्नी रत्ना पाठक, ये जग जाहिर है एंटी हिंदू दोनों के दोनों, और कई मामलों में तो एंटी नेशन भी हैं ये लोग। इनके बयान और इनकी चीजें आप देखेंगे तो ये सोनम वांगचुक के लिए लेटर लिख रहे हैं कि सोनम वांगचुक अनशन तोड़ दे। बड़ी चिंता होने लगी है नसीरुद्दीन शाह को सोनम वांगचुक की। उद्धव ठाकरे, कोई नहीं पूछ रहा है, अपने लोग छोड़ के जा रहे हैं तो सोनम वांगचुक का अनशन तोड़ने के लिए बोल रहे हैं। और कुछ एक पार्टियों ने बोल दिया है।
अब सोनम वांगचुक के देखिए अनशन के नाम पर ये प्रोटेस्ट खत्म करने का तरीका खोज रहे हैं। सब आवरण है कि कैसे इससे बाहर निकले। और सोनम वांगचुक परेशान है, परेशान इस बात से भी है कि अनशन पर बैठा है, कोई भाव नहीं दे रहा है। इससे अच्छा तो लद्दाख में ही इससे ज्यादा लोग जमा हो जाया करते थे। और यहाँ जो खाना पीना चल रहा है वो तो अलग ही है। यहाँ पर कुछ और नए व्यंजन देखने को मिले हैं, उनके बारे में आगे आपको मैं वीडियो दिखाऊंगी। और इस बीच में अभिजीत दीपके ने एक ओपन लेटर लिख दिया है पीएम मोदी को। अब ये लेटर इसने खुद लिखा है या लिखवाया है, इस पर भी संदेह है, क्योंकि इसका अपना तो कभी लगता नहीं है। तो डिजिटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करता रहा था आम आदमी पार्टी के लिए, और उसमें इसने लिखा है कि पीएम मोदी जो स्टूडेंट हैं उन्हें कीड़ा मकोड़े ही समझते हैं, कि उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति हैं जो कि देश के लिए इतना किया, आज सोनम वांगचुक अनशन कर रहे हैं, उनकी ये हालत है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब सोनम वांगचुक का एहसान जो है पीएम मोदी भारत उतारते रहे, और वो सोनम वांगचुक जिनके कारण लद्दाख में हिंसा भड़की, जिनके ऊपर एनआईए का एक्शन हुआ, और जो पाकिस्तान से लिंक, चीन से लिंक जिनके पाए गए, जिनकी संस्थाओं के लिंक पाए गए, उनको उनका एहसान अब पीएम मोदी उतारे और देश उतारे। उन्होंने जो किया उसको लेकर लोग उन्हें मानते हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरह के उनके काम है, लोगों का उन पर से भरोसा उठ गया और वो एक्सपोज हो चुके हैं। अब इस अभिजीत दीप के ओपन लेटर लिख लिख कर पीएम मोदी को गिल्ट महसूस कराना चाहता है। लेकिन ये देखिए, एक अंतिम कोशिश होती है, दिया जब बुझता है तो फड़फड़ाता है, वही ये फड़फड़ा रहे हैं। और इसी फड़फड़ाहट में जितना हो सके उतना ये हाथ पैर मार रहे हैं, और इसी का नतीजा है कि अब वो भी आने लगे हैं जो पहले आवरण बनाकर रखने की कोशिश में बुलाए नहीं जा रहे थे। स्वरा भास्कर, आप भी सोच रहे होंगे और मैं भी सोच रही थी कि ये इतना ढपलीबाज गैंग आ गया, सब आ गए, देश विरोधी गैंग, उमर खालिद गैंग, सब आ गए, स्वरा भास्कर क्यों नहीं आई? अब देखो स्वरा भास्कर भी आ गई है एकदम। वो कहते हैं ना कि अब कोरम पूरा हो चुका है। ऐसे भी आ गए जिन्होंने कहा जय श्री राम नहीं बोलेंगे, ऐसे भी आ गए जिन्होंने कहा कि नाम रहेगा अल्लाह का, और नमाज पढ़ने वाले भी वहां पर आ चुके हैं। और ये देखिए, पहले तो जुनैदी था, अब एक और मुस्लिम कोई है, इनके साथ इनका बड़ा याराना चल रहा है, ये भी आ गए हैं, राजनीतिक पार्टियां भी आ गई हैं। तो बस एक स्वरा भास्कर का आना रह गया था, वो भी आ गई है। सेलिब्रिटी आ गई है, सेलिब्रिटी भी है ना, वो फिल्मी दुनिया वाली भी है। तो सब अब पूरा हो चुका है, अब ये अंतिम पड़ाव पर अपने हैं। और स्वरा भास्कर के आने से, ये कुछ लोग ऐसे हैं जिनके आने से अब ये स्पष्ट हो जाता है कि ये जो प्रोटेस्ट है इसका मकसद वही है, लेफ्ट लिबरल कम्युनिस्टों वाला, इस देश को कमजोर करो, सरकार को कमजोर करो, विदेशी शक्तियों को घुसाओ, और अंत में इस्लाम की यहाँ पर स्थापना करो। क्योंकि देश कमजोर, हिंदू कमजोर, तो पाएगा कौन? दूसरी बड़ी संख्या तो इस मुसलमानों की ही है, तो वही होगा। तो यहाँ पर इनका एजेंडा भी खुल चुका है, इनके पास लोग भी नहीं आ रहे हैं, और अब इनको यही ऑनरेबल जो एग्जिट है उसकी एक तलाश है, कि जिससे ये भी ना लगे कि भाई हम तो फुस हो गए, हमें जाना पड़ गया। अब कोई ना, जनता ने नहीं सुना, सरकार नहीं सुन रही है तो पहले से ही कह रहे हैं, लेकिन जनता ने भी साथ नहीं दिया। अब अभिजीत दीपके अपने प्रोटेस्ट में बोलता है कि देखो यहाँ पे लोग आ रहे हैं, क्राउड आ रहा है, लेकिन उन्हें बताया जाता है कि ये तो भाई आयसा वाले हैं, एसएफआई वाले हैं, ऑर्गेनिक क्राउड कहाँ है? तो अभिजीत दीपके की बोलती भी बंद हो जाती है। इनका शुरू से यही हाल रहा है कि मुद्दे की बजाय, जो मुद्दा इन्होंने दिखावे में किया था, नीट पेपर, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा, तो वो तो कहीं गायब हो गया है। अब उससे ज्यादा चर्चा तो यहाँ पर हो रही है नाम रहेगा अल्लाह की, और उमर खालिद जैसों के लिए भी यहाँ से अपील की जाती है, और यहाँ पर हिंदू धर्म का अपमान होता है। ये प्रोटेस्ट यही बनकर रह गया है। और यहाँ लोगों को थोड़ा इकट्ठा करने के लिए देखिए रैपर का इंतजाम भी किया गया है, कि कोई रैपर आए, गाना गा दे, कि चलो भीड़ इकट्ठी रहे। एक कॉकरोच बन के पीछे से डांस कर रहा है, एक विजेता दहिया कम था कि रैपर भी बुला लिया गया, विजेता दहिया ही मनोरंजन कर रहा था, उसको डांस करने का खूब शौक है, कि यहाँ उसको तो जहां मौका मिलता है वो नाचना शुरू कर देता है, चाहे कैसी भी स्थितियां हो। आप प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं, और एक प्रोटेस्ट में एक अलग चीज होती है कि चलिए गाना बज रहा है, सब मिलकर समूह बनाकर कुछ देशभक्ति गाने पर डांस करने कोई मौका होता है।
ये तो दिन रात कभी भी शुरू हो जाता है और डांस करने लगता है। कई लोगों को होता है ऐसा, जो अपने इसी में ये रील बनाने में इसकी जिंदगी निकली है। शुरुआती दौर में, उसके बाद भी ये लोग तो डांस की रील बनाते रहे, तो अब भी ये रील ही बना बना कर काम चला रहा है डांस कर करके। और फिर बाकी जो इनका एक लुभावना यहाँ पर तरीका है वो है खाना। अभी तो नए व्यंजन जुड़ गए हैं, लाहौरी जीरा मिल रहा है, चीज केक मिल रहा है, ये आप देखिए खुद ही। आपको यहाँ पर मैं पेस्ट्री तो दिखा ही चुकी हूँ जो मिलती है, यहाँ पर ड्राई फ्रूट भी मिलते हैं ऐसा कहा जा रहा है, और जो सब्जी पूरी बिरयानी तो है ही है। अब ये नई चीजें भी सामने आई है कि यहाँ पे लाहौरी जीरा और चीज केक मिल रहा है, और दूध भी मिल रहा है, दूध बांटा जा रहा है। अब कहाँ कोई ऐसा प्रोटेस्ट आपने देखा है कि ये प्रोटेस्ट चल रहा है, भंडारा चल रहा है, पार्टी चल रही है, शादी पर क्या चल रहा है कि रोज नए नए खाने के आइटम इसमें सामने आते हैं, और कहने को आप कहेंगे भूख हड़ताल। आपको कोई गंभीरता से ले भी तो क्यों ले, सरकार भी गंभीरता से ले तो क्यों ले। आपके यहाँ पर नारेबाजी क्या होती है, माय बॉडी माय चॉइस, मेरा लिंग मेरी मर्जी। और यहाँ पर जो दिल्ली दंगे के जिनके ऊपर आरोप है उनके लिए यहाँ पर लॉबी होती है, और ढपलीबाज वाले जो है आजादी के नारे लगाते हैं। तो सरकार कैसे माने कि आप यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था के लिए, युवाओं के लिए यहाँ पर है। तो इनके प्रोटेस्ट की पोल भी खुल गई, और पोल खुलने से पहले ही यहाँ पर जनता का सपोर्ट इन्हें मिला ही नहीं, और अब तो और नहीं मिल रहा है। जिस तरह से ये लोग पूरी तरह बदनाम भी हो चुके हैं। अभिजीत दीपके ने हर नाटक करके देख लिया है, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। तो अंत में विजेता दहिया की फ्रस्ट्रेशन निकल आई, और इन्होंने मीडिया के सामने कह दिया, और मीडिया के माइक भी आप देखिए कि कोई बड़ा चैनल इसमें दिखाई नहीं देगा जो ये बोल रहा है इसमें। तो ये अब आप इनकी मजबूरी, इनकी परेशानी आपको दिख रही है, तो ये जल्द ही खत्म करने की स्थिति में है। बस तरीका खोज रहे हैं, और संसद चलो मार्च वही एक तरीका है। इसके अलावा कोई, अब कैबिनेट रिशफल नहीं हुआ तो इनके पास कोई तरीका नहीं है। और सोनम वांगचुक परेशान है, और यही सब चर्चा हो रही है कि भैया खत्म करो, लद्दाख जाएंगे, वहां कुछ करेंगे, अभी यहाँ तो कुछ होने वाला है नहीं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।